मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड द काइनेटिक थ्योरी प्रॉपरली यू कैन जस्ट डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर गैस लॉज। अब गैस लॉज को आराम से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अभी कैसे कर सकते हो डिराइव, लेट मी राइट इट, लेट मी डू इट। बहुत इजी है, आराम से, लेट मी डू इट स्लोली। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट अबाउट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चलिए बेटा देख लीजिए। सबसे पहले वी नो एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ गैस इज, कैलकुलेट किया है, प्रेशर ऑफ गैस इज, वी कैन ऑफ गैस, एंड एज पर काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर ऑफ गैस P is 1/3 rho the average velocity square. This is the average velocity square. ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, P is 1/3, what is this? This is rho, and rho is defined as mass per unit volume. तो you can write it mass is to volume into V bar. यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि rho जो है वो है mass by volume density, right? तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इस V को यहाँ ले जाते हैं तो इट विल बी PV इक्वल टू M V बार स्क्वायर ओवर 1/3, राइट, ठीक है। तो बट काइनेटिक थ्योरी से हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मींस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है, राइट। तो वी कैन से दैट the average velocity square is directly proportional to temperature. टेम्परेचर को बढ़ा दो तो एवरेज स्पीड बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर एंड फास्टर। समझ आई बात। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, से V square is constant, right, then the velocity of the gas cannot be increased. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो आप गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को नहीं इंक्रीज कर सकते, उस केस में शाबाश ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, V स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, तो इस इक्वेशन में देख लेते हैं। तो ये जो M है ना, व्हाट इज दिस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस, नहीं होता है ना चेंज। मान लो ऑक्सीजन की क्या है 32 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास, O2 गैस की, तो हमेशा 32 ही रहेगी ना, चाहे टेम्परेचर बढ़े या कम हो 32 ही रहेगा ना, ठीक है। अच्छा, देयर आर समथिंग व्हिच वी कॉल एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, वो आप आगे चल के पढ़ोगे, वो अलग चीज है, उसको यहाँ पे रिलेट नहीं करना, ठीक है। तो देखो क्या है, M इज कांस्टेंट, राइट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब ये साइड भी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, PV इज कांस्टेंट, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं, आर यू गेटिंग मी, PV इज व्हाट, कांस्टेंट। फिर से समझो क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं तो एवरेज वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट होगा, राइट। M तो इस साइड पे है ही कांस्टेंट, तो ये पूरी इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो PV इज सिंपली कांस्टेंट। तो लेट मी राइट इट, P इज सिंपली कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बट व्हाट इज द कंडीशन, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, is inversely proportional to volume of gas, keeping what, keeping temperature constant, ठीक है, simple, right। So if we draw the graph between the pressure and the volume, how it will be, pressure is inversely proportional to gas, right, है ना, सही है, इसको चेक करना सही है कि गलत है। अच्छा, प्रेशर और 1/V के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, है ना। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, राइट, क्योंकि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है 1/V पे,
लेकिन इनवर्सली डिपेंड करता है V पे। अब इस लॉ को थोड़ा सा फिजिकली समझो, क्या कहता है ये लॉ? अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, व्हाट विल हैपन? देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक, मतलब सोचो, इफ यू आर कंप्रेसिंग सम गैस, अगर आप किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे, मींस आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, ठीक है, आप टेम्परेचर चेंज नहीं करो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशन, व्हेन यू कंप्रेस अ गैस, you increase pressure on it, but if temperature is constant, then its volume will decrease, then its volume will fall, it will decrease, right? So this is what we call as the Boyle's law, ठीक है, Boyle's law कहते हैं, ठीक है। So मतलब if temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume of the gas, right? ठीक, लेकिन provided the temperature is constant। अच्छा, ये रिजल्ट कहाँ से फॉलो हुआ? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, सीधा का सीधा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, ठीक। चलिए अब आते हैं हम दूसरे लॉ पे, और इस लॉ को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। चलिए विल डिस्कस अबाउट दिस लॉ विच इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। अब ये जो लॉ है, ये है क्या असल में, कहता क्या है ये लॉ? देखिए, आपने अभी प्रेशर के लिए फॉर्मूला पढ़ी, 1/3 m/v, शाबाश, एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, राइट। तो यहां से आप v को ले जाइए, यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/3, इस p को नीचे ले जाइए, m/p v बार स्क्वायर, राइट। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम गैस का प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, मतलब हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? शाबाश, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो चला है। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस की बात चल रही है, ठीक। देन व्हाट वी हैव, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए 1/3 इज कांस्टेंट, m इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, इट इज कांस्टेंट, और अब तो हमने p प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लिया, तो ये जो सारी टर्म यहाँ पे आएगी ना, ये वाली टर्म, ये कांस्टेंट आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? v बार स्क्वायर, राइट, ठीक। अच्छा, तो यहां पे एक और चीज है, बट अभी आपने पढ़ा व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवरेज वेलोसिटी कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो व्हाट विल हैपन, यू कैन जस्ट से v बार स्क्वायर इज सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक। सो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये जो है ना v बार स्क्वायर, इसके बदले लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। वो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो यू कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वी कीप द प्रेशर कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज चार्ल्स लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ, ठीक है। यानी प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप किसको, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर को क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट मी just make some sort of a graphical representation for this. It is simple, you can say like this way. Here we go, it's volume and it is temperature. So volume is directly proportional to temperature, so it will be kind of like this way. ठीक, most lucid theory, one of the lucid theory is it it's one of the lucid theory. So you can say something else. If you are saying v is directly proportional to t, you can say v is constant multiplied by t, right? So you can say v by t is some constant. So sometimes you can draw the graph like this, it is v by t versus v या versus t, v by t का ग्राफ v और t के साथ, वो v by t का ग्राफ v और t के साथ क्या आएगा? कांस्टेंट, क्योंकि v by t तो कांस्टेंट है, चाहे ग्राफ वॉल्यूम के साथ खींचो, प्रेशर के साथ खींचो, टेम्परेचर के साथ खींचो, v by t is constant. Or provided the pressure is constant, this condition is followed for isobaric process only, right? This is called a Charles law. तो ये तो हो गया हमारा दूसरा वाला लॉ, कहाँ से फॉलो हुआ?
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड लॉ पे, तीसरा जो गैसेस में लॉ होता है। चलिए बेटा, इस गैस लॉ का नाम एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। नाउ दिस लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। इस लॉ को हम डिराइव करेंगे यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हाउ वी कैन डू दैट? चलिए हम क्या करेंगे, विल कंसिडर टू गैसेस हियर, गैस नंबर 1 and gas number 2. Let us suppose this is gas A and this is gas B, right? Now let me say there are volume V for this and volume V for this, equal volume, both have equal volume, they have same number of volumes, equal volume है दोनों का, sorry equal volume नहीं, sorry we have to assume that their pressure and temperature is same, sorry it's pressure and temperature, इसका pressure और temperature PT है, इसका pressure और temperature भी PT है। Two gases are there which have same temperature and pressure, volume नहीं, same temperature और same pressure। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, let us say इसका मास है यहाँ पे m1 और इसका यहाँ पे है m2। ठीक है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास m1 है, यहाँ पर दूसरे में एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, m2 है। लेट अस सपोज यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है v1 बार स्क्वायर और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है v2 बार स्क्वायर, दोनों में अलग अलग एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस A किसके बराबर होगा? शाबाश। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस A, अगर यहाँ पे मैं मान के चलूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n1 और यहाँ पे मान के चलूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n2। ठीक है, तो मुझे बताइए प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस किसके बराबर होगा? इट विल बी P दैट इज 1/3 m1 n1 by V into V1 bar square, right? Say this expression, how this comes into existence. शाबाश, we have done। अभी हमने इसको किया था प्रेशर ऑफ द गैस को। तो लेट अस सी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस V को यहाँ पे ले जाएंगे, तो इट विल बी PV दैट इज 1/3 शाबाश m1 n1 V1 बार स्क्वायर। ठीक, सो लेट अस से इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताइए फॉर सेकंड गैस कैसे लिखोगे? सेम एक्सप्रेशन आएगी ना, तो क्या आएगा? PV इज 1/3, the mass for that each molecule is m2, number of molecules is n2 and V2 bar square, call it equation second। So is it clear? Till now it's clear, huh? Get off this side। So we can just say it like this way। Now see equation 1 and 2। In both the equations I have written the pressure as P and volume as V, क्योंकि मैंने पहले ही assume किया दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और ये जो है बराबर है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर भी बराबर है। ठीक, अब मैंने आपको V और V क्यों लिखा? चलो मैं assume करके चलता हूँ इनका वॉल्यूम भी बराबर है, राइट? ठीक, दे हैव इक्वल प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल टेम्परेचर, यानी दे आर सब्जेक्टेड टू सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी V लिखा, यहाँ पे भी V लिखा फॉर सिंपलिसिटी। अब मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट विल हैपन? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PV is same, so right hand side it will be 1/3 V1 bar square is 1/3 V2 bar square, right? Okay, 1/3 goes, it will be m1 n1 V1 bar square is m2 n2 V2 bar square। let me say it is equation number 3, third equation। ठीक, now अभी हमने पढ़ा kinetic energy of the gas। now kinetic energy of gas is एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, गैस की एक मॉलिक्यूल की, वो होती है सिंपली 1/2 m1 V1 बार स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर।
ठीक, एंड ये होता है एज पर द काइनेटिक थ्योरी 3/2 kT, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमने फिलहाल निकाला था, काइनेटिक एनर्जी ये होती है। इस एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे, इसी को हम फिलहाल मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। सो फॉर सेकंड गैस आई विल हैव 1/2 M2V2 bar is 3/2 kT, राइट। सो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों को, इसको KT सेम 3/2 KT, तो ये आएगा M1V1 bar square is equal to V2 bar। इसको आप उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर दो यूजिंग इन इक्वेशन 3। चलिए लेट मी राइट इट सम C, दोनों बराबर है ना, तो चलो मैं इनको C के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या आएगा, M1 और V1 बार के बदले C आएगा इंटू N2, उसके बदले वहां पे क्या आएगा C इंटू N2, विच मीन्स N1 इज इक्वल टू, यानी देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दो गैसेस हैं, दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, देन दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसी को कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules, right? So I have to write it, equal volume of gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules, right? ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, राइट। कि क्या है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, जो भी आप गैसेस कंसिडर करोगे इक्वल वॉल्यूम्स लोगे उनका, अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखोगे तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर आएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एवोगैड्रोस लॉ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज, सो गैस लॉज, सो इट्स कॉल्ड एज एवोगैड्रोस दिस एवोगैड्रोस लॉ, राइट। इज इट क्लियर? टिल नाउ इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू फोर्थ लॉ, which is called as Dalton's partial pressure law. Dalton's partial pressure law.